दूसरा जो है पृथ्वी का घूर्णन गति। इसको समझने के लिए कैरियोलिसिस बल को समझना जरूरी होगा। अब कैरियोलिसिस बल क्या है, तो पृथ्वी भी आप जानते हैं कि अपने अक्ष पर घूमती है, अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है। तो आप समझ सकते हैं पृथ्वी कोई कम गति से चक्कर नहीं लगाती है, पृथ्वी बहुत अधिक गति से चक्कर लगाती है, जिसके कारण पृथ्वी पर जो हवा सतह पर पड़ती है वह ऊपर की तरफ गति करता है, वहां से भागता है। अब समझ लीजिए कि इतना स्पीड चलती है, जैसे आप एक बाइक ले लीजिए, चाहे कोई भी गाड़ी ले लीजिए, और पृथ्वी का 24 घंटा में एक चक्कर लगा के देखिए, नहीं हो पाएगा। एक चक्कर में 24 घंटा में, और पृथ्वी जो है एक चक्कर जो है पूरा 24 घंटा पूरा एक चक्कर लगा लेती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना स्पीड से पृथ्वी घूमती है, कितना स्पीड में घूम रही है। आप मोटरसाइकिल लेकर के या किसी भी कोई भी कार लेकर के, कोई भी गाड़ी लेकर के 24 घंटा में एक चक्कर पृथ्वी का नहीं लगा सकते हैं। तो इससे अंदाजा लगाइए कि कितना स्पीड में चलती है। जैसे अगर कोई, जैसे मान लीजिए ये ग्लोब ही है ना, अब ये घूम रही है ऐसे, इस पर हम कोई भी वस्तु रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हटेगा, दूर हटेगा, बाहर भागेगा है। जैसे छिपा भी है, चाहे कोई मान लीजिए कोई तरह के बर्तन है, उसको घुमा करके उस पर कोई वस्तु रखेंगे तो क्या होगा, वहां से कूद जाएगा। तो उसी तरह से समझिए कि थोड़ा गति में है, थोड़ा सा जगह है, तब वो गति करता है। पृथ्वी कितना स्पीड में नाचती है, यही कारण है कि पृथ्वी स्पीड में नाचती है। वहां जो हवा पड़ती है वह समझिए इतना जोर से उछालता है कि 16 किलोमीटर, लगभग 15 से 16 किलोमीटर तक उसको फेंक देती है। इसके कारण भी गति हुआ। अब जो वही वायु पर जो बल लगता है घूर्णन गति के कारण, उसी को कैरियोलिसिस बल कहते हैं, है ना। और ये जो है फेरल बताने वाले थे। फेरल ने कहा, फेरल एक वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया कि अगर उत्तरी गोलार्ध में जाएगा तो बाईं की तरफ हवा मुड़ जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं तरफ हवा मुड़ जाती है।